गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय एजुकेशनल चैनल मासूम ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 रिएक्शन समझाने जा रहा हूँ। SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन दोनों जो है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाम से ही मालूम चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ही होता है कि एक को हटाकर दूसरा कोई उस जगह अगर रिप्लेस हो जाए तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका नाम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहाँ पर ये OH- न्यूक्लियोफाइल है, मैंने एग्जांपल से इसको समझाया है कि एक न्यूक्लियोफाइल अगर दूसरे न्यूक्लियोफाइल के जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाए तो उसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और दूसरे न्यूक्लियोफाइल का रिमूव होना, दोनों काम जो है एक साथ होता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल से बताया हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OH- जो है इस पर अटैक कर रहा है, ये कार्बन है इस जगह, और Cl- जो है रिमूव हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहा है और हमारा ये प्रोडक्ट बना और Cl- जो है रिमूव हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियोफाइल था OH- और ये Cl-, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल ही था, लेकिन OH- का अटैक करना और Cl- का रिमूव करना, दोनों काम एक साथ हो रहा है और दोनों रिएक्टेंट एक साथ पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। तो इसलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर मतलब SN2 रिएक्शन। ठीक है। और SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर मतलब एक बार में एक ही काम होगा। तो पहले क्या होता है कि जो हमारा कंपाउंड है उससे पहले न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है Br-, तो Br- रिमूव हो गया और हमारा क्या बनेगा, कार्बोकेटायंस बनेगा पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या होगा कि जो कार्बोकेटायंस बना हुआ है उस पर अदर न्यूक्लियोफाइल्स जो है उस पर अटैक करेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि SN2 रिएक्शन जो है 1 स्टेप में ही कंप्लीट हो गया, लेकिन SN1 रिएक्शन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। और ये SN1 रिएक्शन में जो स्टेप है, पहला स्टेप जिसमें कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होता है, ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। मतलब रिएक्शन का स्पीड जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस पर डिपेंड करता है। और इसमें SN2 रिएक्शन में जो है रिएक्शन का स्पीड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड और अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। मतलब इसमें रिएक्शन का स्पीड जो है दो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है और इसमें जो है रिएक्शन का स्पीड जो है वन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। या जितना जल्दी इजिली जो है ब्रेकडाउन होगा उतना जल्दी जो है यह रिएक्शन पॉसिबल होगा। और एक और चीज इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन में ये जो स्ट्रक्चर है, मैंने इसको 3 डायमेंशनल को स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्सन हो जाता है। मतलब जिस तरह आप छाता देखे हैं अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला का डिजाइन जो है आंधी में जिस तरह उसका डिजाइन जो है या उसका स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पहले अंदर की तरफ था, इनवर्ड कर्व था, अब जो है आउटवर्ड कर्व हो जाएगा अगर आंधी में अगर वो अम्ब्रेला पड़ जाए। तो उसी टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पर Cl- जो है इधर से जुड़ा हुआ था और इसमें OH- इधर से जुड़ जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर था वो इधर की तरफ मुड़ गया। तो इसलिए बोला जाता है कि SN2 रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्सन होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर था वो उल्टा स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन SN1 रिएक्शन के कारण जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्सन नहीं होता है, मतलब स्ट्रक्चर जैसा के जैसे रहता है। अब यहाँ पर जो हम लोग अभी रिएक्टिविटी देख लेते हैं, तो SN2 रिएक्शन जो है सबसे ज्यादा जो है फर्स्ट ऑर्डर हेलाइट्स शो करता है एज कम्पेयर टू सेकेंड ऑर्डर हेलाइट्स, और सेकेंड ऑर्डर हेलाइट जो है ज्यादा SN2 रिएक्शन शो करता है एज कम्पेयर टू थर्ड ऑर्डर हेलाइट्स। इसका मेन कारण क्या है कि तो यहाँ पर फ्री स्पेस जो है फर्स्ट ऑर्डर हेलाइट्स में फ्री स्पेस ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा जगह होता है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। इसलिए एक न्यूक्लियोफाइल एक तरफ से अटैक करेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल एक तरफ से रिमूव होगा। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन हो और उसमें पूछा जाए कि इसमें से कौन जो है SN2 रिएक्शन शो करेगा, तो उसमें आप पहले यह देखें कि वो जो है कौन सा हेलाइट्स है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है। अगर एक फर्स्ट ऑर्डर हो या एक सेकेंड ऑर्डर हो तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर जो हेलाइट्स होगा वो ज्यादा SN2 रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन इसका उल्टा जो है SN1 रिएक्शन में होता है, थर्ड ऑर्डर हेलाइट जो है ज्यादा SN1 रिएक्शन शो करता है। इसका मेन कारण क्या है कि थर्ड ऑर्डर हेलाइट, जैसे यहाँ पर भी ये जो एग्जांपल ये थर्ड ऑर्डर का है, तो ये थर्ड ऑर्डर हेलाइट्स का कार्बोकेटायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो
फर्स्ट है कि ये स्टेबल होगा तभी ना ये जो है टूट के ब्रोमीन को माइनस करके मतलब ब्रोमीन को रिमूव करेगा और ये कार्बोकेटाइंस बनाएगा। तो थर्ड ऑर्डर हैलाइड जो है ज़्यादा स्टेबल होता है उसका कार्बोकेटाइंस। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका कार्बोकेटाइंस जो होता है स्टेबल होने का मेन कारण होता है इसका हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। तो आप ये याद रखें कि थर्ड ऑर्डर कार्बोकेटाइंस जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड ऑर्डर कार्बोकेटाइंस, और सेकेंड ऑर्डर कार्बोकेटाइंस ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ऑर्डर कार्बोकेटाइंस। तो जो ज़्यादा कार्बोकेटाइंस ज़्यादा स्टेबल वो जो है SN1 रिएक्शन शो करेगा। तो इसी कारण जो है यह पहले कार्बोकेटाइंस फॉर्मेशन कर लेने के बाद जो है फिर से इस पर कोई दूसरा अटैक कर रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस।